अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है जनाब। सबसे पहले तो उन सब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया जो मुझे इंस्टाग्राम पे स्पेशल डीएम करते हैं अगर मेरी वीडियो एक दिन लेट हो जाती है तो। कल मिस हो गई थी, मैं अपलोड नहीं कर सकी थी क्योंकि मैं बिज़ी थी। मेरी सिस्टर आई हुई थी मुझसे मिलने के लिए, तो इसलिए फिर मैंने व्लॉग नहीं अपलोड कर सकी थी, वॉइस ओवर नहीं हुआ था। तो जनाब मेरी सिस्टर ने मुझे कॉल की आधा घंटा पहले, मुझे कहते हैं कि हम लोग बाहर निकले हुए हैं तो हम सोच रहे हैं कि तुमसे भी मिलके चले जाते हैं, बच्चों को भी मिस कर रहे हैं, तुम आ जाते हैं हम। मैंने कहा ठीक है आ जाओ। जल्दी से मैं ऊपर गई, मैं कपड़े चेंज कर रही, मैंने कहा चलो मैं लॉन का सूट पहन लेती हूँ मज़े से, और मैं जो हूँ वो फिर जल्दी से, क्योंकि काम तो एक दिन पहले मैंने आपसे शेयर किया कि मैंने पूरा घर डीप क्लीन किया हुआ है, तो घर तो साफ़ सुथरा था मज़े का, बस खाली अपने कपड़े वगैरह चेंज करने थे। तो इसलिए मैं जल्दी से जाकर जो है वो कपड़े चेंज कर रही थी। उसके बाद ये घर जितना भी साफ़ हो ना, जहाँ पे बच्चे होते हैं ना वहाँ पे ये टॉयज़ का तो हर वक्त ही मसला रहता है। तो कोई बात नहीं, खैर है, ये गन तो नहीं लगता, लेकिन ये कि मैंने कहा रास्ते से थोड़े उठा देती हूँ। बाद में जैसे ही वो आए थे तो ऑब्वियसली उनकी भी बच्ची है, तो बच्चे फिर से खेलने लग गए थे, टॉयज़ तो फिर से बिखर जाते हैं। लेकिन ये कि मैंने कहा चलो फ़ौरन से पहले मैं इनको उठा देती हूँ सारे जितने हैं, बाकी तो सारा कुछ ठीक होता है, लेकिन ये जो लेगो होते हैं ना, इनके उठाना जो है ना बड़ा ही रोले वाला काम है। अच्छा, ये वाला जो सूट है जो मैंने पहना हुआ है, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि मेरी फ्रेंड लेके आई थी पाकिस्तान से मेरे लिए ना, जब वो पाकिस्तान गई थी तो आई थी, फिर मेरे लिए लेके आई थी, और ये सामने ही पड़ा था तो मैंने पहन लिया। इसके साथ सीन मज़े का ये हुआ कि मौसम इतना प्यारा था, मैंने कहा चलो लॉन का सूट नया पहन लेती हूँ। मैंने इसको निकाल के पहना और बड़ा अच्छा मौसम था। जब मेरी सिस्टर आई तब भी बहुत अच्छा था, मैंने डोर वगैरह खोले थे कि हम गार्डन में आराम से बैठेंगे, अपना थोड़ा खाएं पियेंगे गार्डन में ही बैठ के। लेकिन जनाब साथ ही हो गई स्नो स्टार्ट, और मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि स्नो में लॉन का सूट पहनता कौन है यार, ले ये मैं ही स्पेशल हूँ जो लॉन का सूट पहन के बैठ गई है। खैर मेरी सिस्टर भी मुझे ना हंस रही थी, मुझे कहती है अच्छा जी जनाब, तो आप लॉन के सूट पहनते हैं स्नो में। तो मैंने कहा देखो ये स्नो की गलती है कि स्नो बगैर बताए ना, बगैर दावत के आ गई है, मैंने तो अपने सीज़न के हिसाब से कपड़े निकाले हुए हैं। खैर जनाब इसके ऊपर फिर मैंने कार्डिगन पहना। अब लॉन के ऊपर कार्डिगन कौन पहनता है यार, लेकिन इतनी सर्दी थी ना, कार्डिगन भी नहीं था, मोटा वाला जो होता है ना जैसे स्वेटर टाइप होता है, उस तरह का मैंने वो गर्म वाला पहना था। आपको नज़र भी आ रहा होगा बैक साइड पे, मैं इसको फिर निकाल के लाई थी बाद में कि मैंने कहा मैं इसको पहन लेती हूँ। अच्छा, ये लेगोस जो है ना, ये सबके बैठे हुए कोई 3 बार मैंने उठाए थे, क्योंकि ये ना पाँव के नीचे अगर लग जाए ना आपको चलते हुए, ये इतने ज़ोर के लगते हैं ना कि दिमाग ख़राब हो जाता है, बंदा कहता है कि कई दुनिया छोड़ के ही भाग जाओ, इतने ज़ोर के ये लगते हैं। उसके बाद ये एक्स्ट्रा आ गए हैं एक्शन फिगर्स, जो कि रेहान को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन इनका ये ना कि ये बड़े बड़े हैं, बड़ा इजी है, इनको उठा लेता, और रेहान अपनी चीज़ें खुद भी उठा लेते हैं। लेकिन ये जो लेगो वाला काम होता है ना, इसमें कोई नहीं हेल्प करता और ना इसको उठाता है। बस जनाब ये थोड़ा सा जहाँ से टाइडी अप करने वाला था वहाँ से मैंने टाइडी अप किया, एक दो चीज़ें पड़ी थी वो उठाई और हुवर कर दिया था। खाने में मैं वैसे ही बना रही थी, चिकन पालक मैं बना रही थी अपने लिए, और आपको नज़र आ रहा है कि ये इतना ज़्यादा है भी नहीं है, मैंने बहुत थोड़ा सा बनाया था क्योंकि कोई है नहीं घर पे, तो मैंने कहा मैं अकेली हूँ तो मैं बना लेती हूँ। और लेकिन जब मुझे सिस्टर ने कॉल की ना, तो मुझे लग रहा था यार मैं थोड़ा सा ज़्यादा बना लेती, क्या होता है थोड़ा ज़्यादा बनाने से। खैर जनाब मैं थोड़ा इसीलिए बनाती हूँ क्योंकि फिर फेंकने का दिल नहीं करता, मैं अकेली हूँ, तो इसलिए फिर मैंने जल्दी से पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था। मैंने कहा बच्चे भी हैं तो चलो मैं ऐसा करती हूँ कि पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देती हूँ। फिर वो ऑर्डर करने के बाद जनाब फिर जितनी देर में मेरी सिस्टर आई थी ना, पिज़्ज़ा भी साथ ही आ गया था। और फिर ये कि पालक बनी हुई थी तो रोटियां भी साथ में मैंने बना ली थी। रोटियां तो खैर किसी ने नहीं खाई थी, मेरे बहनोई ने शौक से खाई थी और मेरी बहन ने थोड़ा सा खाया था। बच्चों ने पिज़्ज़ा वगैरह शौक से खा लिया था, मेरे बच्चों ने भी खा लिया था। और ये जनाब जो आपको नज़र आ रहा है ये पहनना ही पड़ा इस मौसम में। उसके बाद मीठे में जनाब कस्टर्ड था, यही टेस्को से अजदा से हर जगह से मिल जाता है, ये रेडीमेड होता है, ये मैं लेके आई थी इसको वार्म करके। और ये बहुत ही मज़े का चॉकलेट केक होता है, इसके साथ ना काफ़ी मज़े का ये डिज़र्ट एक रेडी हो जाता है क्विक का आपका। जैसे आपके घर में कोई अचानक से आ जाए, कुछ नहीं बना हुआ है, तो फिर काफ़ी आसानी हो जाती है। तो ये जनाब बस मैं कस्टर्ड गर्म कर लूँगी और उसके अंदर मैंने केक के स्लाइस डाल देने हैं, बहुत ही मज़े का होता है ये, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को भी। आप भी ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। इतने दिनों के बाद हम मिले हैं ना, मुझे लगता है कितने महीने हो गए हैं, मुझे अब याद भी नहीं है कि कितने महीने हो गए हैं कि हम नहीं मिले। और इतने महीनों के बाद मिलने के बाद ना यकीन करें इतना मज़ा आया था, इतना ज़्यादा हमने इंजॉय किया। और ख़ैर रह भी नहीं सकते थे क्योंकि स्टे तो कर नहीं सकते, अभी फ़िलहाल इजाज़त नहीं है। और आप ज़्यादा मतलब इंडोर नहीं, मैंने आउटडोर ज़्यादा मतलब गार्डन में किया था कि हम गार्डन में आराम से बैठेंगे। इस स्नो ने सारा कुछ ख़राब किया। फिर खैर मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं ना उनको जाने ना दूँ,
लाइक रख लूँ अपने पास, क्योंकि जब भी ऐसे होता है कि मेरी सिस्टर आती है ना या मैं जाती हूँ ना, तो हम लोग इरादा करके रहने का नहीं जाते, हम वैसे ही जाते हैं कि हम जाएंगे 1-2 घंटे बैठेंगे और फिर जब हम जाते हैं और वहीं पे ही रुक जाते हैं, फिर रात को भी वहीं रह जाते हैं। या मेरी सिस्टर आती है तो मैं भी उसको रोक लेती होती हूँ, मैं कहती हूँ नहीं जाना, आपने इधर ही रहना है, तो मैं रोक लेती होती हूँ। खैर जनाब इस बार तो ये कर नहीं सकते थे, तो वो वापस चली गई थी। फिर फरहान की एंट्री हो गई थी मेरे वॉइस ओवर के दौरान, इसलिए मुझे रोकना पड़ा था। अच्छा जनाब, मज़े की एक बात आपको मैं बताती हूँ कि इतने दिनों के बाद ना मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स हूँ, और मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं स्पेशल कहीं पे हॉलीडेज़ करके आई हूँ। हालांकि थोड़ी देर के लिए हम मिले हैं, मतलब एक ही दिन में थोड़ी देर के लिए वो आए, 3-4 घंटे स्टे किया और फिर चले गए थे। लेकिन स्टिल मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि मैंने ना कोई कहीं पे हॉलीडेज़ से होके आई हूँ, और इतना रिलैक्स और इतना मज़ा आ रहा है। और बच्चे भी बहुत रिलैक्स हुए हुए हैं, क्योंकि जाहिर है घर पे कोई ना आना ना जाना, बच्चे भी बंद, हम भी बंद, वो लोग भी बंद। वो भी मुझे यही कह रही थी सुबह जब मैं उठी हूँ ना, उठ के मेरी आदत है, मैंने आपको बताया, मैं अपने घर वालों को कॉल करती हूँ, अपनी सिस्टर से बात करती हूँ, फिर हस्बैंड के घर पे भी कॉल करती हूँ, उनसे बात शात करती हूँ। तो अभी तो हस्बैंड भी वहाँ पे है, तो हस्बैंड से सबसे पहले बात होती है। तो उनको भी मैं यही बता रही थी, मैंने कहा आप वहाँ हॉलीडेज़ पे गए हैं, ट्रस्ट मी कल मेरी सिस्टर आई है तो मुझे भी लग रहा है कि मैं कहीं हॉलीडेज़ से होके आई हूँ ना। तो वो मुझे कह रहे थे हाँ तो ये तो ज़रूरी होता है ना, फैमिली से मिलके तो इससे बड़ी हॉलीडे तो कोई होती नहीं है ना। तो मुझे यही कह रहे थे, कहते कि अभी मैं यहाँ पे आया हूँ ना अम्मी के पास, मम्मी के साथ साथ लुक आफ्टर कर रहा हूँ, तो मुझे ना दिल में सुकून सा आया हुआ है। वहाँ पे था ना तो मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ से तंग था, तो अभी ये कि साथ साथ अम्मी की लुक आफ्टर कर रहा हूँ तो काफ़ी ईजी और अच्छा फील कर रहा हूँ। हालांकि उनकी अम्मी अभी भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी जब पास होते हैं ना आप तो काफ़ी अच्छा फील होता है, अच्छा और रिलैक्स फील होता है। तो बच्चों ने भी काफ़ी अच्छा फील किया, और मेरी सिस्टर कह रही थी कि उसकी बेटी भी बहुत ज़्यादा खुश है और दूसरे दोनों बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश थे। मेरी सिस्टर के 3 बच्चे हैं माशाल्लाह से, एक बेटा है 2 बेटियां हैं। उसके बाद जनाब जब मेरी सिस्टर चली भी गई थी तो बाद में फिर दोबारा से हमने ये डिज़र्ट रेडी किया था अपने लिए और बच्चों के लिए, क्योंकि ये बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। और एक मज़े की आपको अभी भी बात नज़र आएगी, फरहान के मैंने आपको बताया था जैसे ये बाजू के साथ मुंह साफ करते हैं आपको नज़र आया, तो ये क्लिप में भी ना फ़ौरन इन्होंने किया, और मैंने ये काटा नहीं है, मैंने इसीलिए नहीं काटा था क्योंकि मैं चाह रही थी कि आप देखें कि बच्चे करते कैसे हैं, कितने मज़े की हरकतें करते हैं ना। अभी जनाब देखें जब वो लोग चले गए थे ना तो पीछे फिर से मौसम धूप निकल रही थी, और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना जब ये धूप बाहर आ रही थी। तो मैंने कहा जनाब जब आपकी ज़रूरत थी तो सूरज साहब छुप गए थे, और अब जैसे सब चले गए तो ये सूरज साहब जो है ना दोबारा से बाहर आ गए हैं। अच्छा ये जो मेरा हाथ कांप रहा है ना, मैं साथ साथ वीडियो बना रही हूँ और फरहान को मैंने हाथ में उठाया हुआ है, और वो जान के मेरा हाथ हिला रहे थे साथ साथ ऐसे ऐसे कि मामा की वीडियो ऐसे बने। उसके बाद अभी मैं आपको फरहान के कपड़े दिखाती हूँ, ये देखें जनाब। तो ये तकरीबन 3 घंटे बाद कपड़ों का ये वाला हाल हो जाता है। फरहान बस बाकी कपड़े बाकी साफ़ सुथरे रहते हैं, कोई चीज़ नहीं गिरने देते, अपने ऊपर कोई पानी का छींटा पड़ता है तब भी इनको गुस्सा आता है जी मेरे फ़ौरन से चेंज कर दो। लेकिन ये बाजू गंदे होते हैं ना, इनको कोई परवाह नहीं होती। और यहाँ बैठे हुए भी मैं इनसे पूछी थी ये किसने किया है, तो मुझे कहते हैं रेहान ने किया है। मैंने कहा अच्छा मैं रेहान को मारूँ, सीधा करूँ उनको मैं? कहता है यह मम्मी उसको सीधा करेंगे, उन्होंने किया, मैंने नहीं किया खुद से। बच्चों की ये छोटी छोटी बातें ना बहुत ही मज़ेदार और प्यारी प्यारी सी होती हैं। मैंने आपको बताया था जब मेरी सिस्टर आई तो फिर हम गए थे सेंसबरी में थोड़ी देर, मैं बड़े बच्चों को लेके गई थी, छोटे बच्चे सिस्टर के पास छोड़ गई थी। मुझे इतना कुछ नहीं लेना था, फ्रूट्स ख़त्म हुए हुए थे, और मैंने सोचा था कोई वेजिटेबल लेनी है ले आऊँ, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे या अगला दिन जैसे होता है ना कोई भी, तो फिर मुझे खाने बनाने का हर वक्त मसला पड़ा रहता है। तो ऐसी चीज़ें मैं ले आती हूँ जो कि जल्दी जल्दी से बन जाए क्विक। तो साथ में योगर्ट ख़त्म था, ये बटर ख़त्म था, बाकी तो खैर सारा कुछ ही था माशाल्लाह। लेकिन ये कि ये थोड़ी सी चीज़ें ख़त्म हुई थी वो लेके आई, और ये एक सरप्राइज़ एग मैं लेके आई थी बच्चों के लिए कि ये खुश हो जाएंगे। लेकिन जब हमने इसको खोला तो इसके ये वाली हालत थी। खैर जनाब यही था मेरा आज का व्लॉग, आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।